राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक अलग अंदाज देखने को मिला। कृषि इनोवेशन संवाद कार्यक्रम में सीएम ने युवाओं के सवाल के जवाब देते हुए अपने छात्र जीवन और खेती से जुड़े अनुभव साझा किए। किसान परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री ने बताया कि खेतों में काम करने का आनंद उन्हें आज भी सबसे ज्यादा मिलता है। किसान मुख्यमंत्री का दिलचस्प किस्सा। युवाओं को बताया, नदी में तैरकर खेत तक जाता था। कृषि संवाद में मुख्यमंत्री को याद आए पुराने दिन। सीएम बोले, खेत में सबसे ज्यादा मजा आता है। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कृषि इनोवेशन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं और छात्रों के साथ खुलकर संवाद किया। छात्रों ने मुख्यमंत्री से उनके किसान परिवार से जुड़ाव, खेती के अनुभव और कृषि में आ रहे बदलावों को लेकर सवाल किए। जवाब में मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने जीवन के कई दिलचस्प अनुभव साझा किए। तो आपको आपके बचपन के दिन याद आते होंगे, और जब आप खेती करते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? बेटी व्यास जी, बेटी के लिए जोरदार ताली बजा। हमारी छोटी बहन के लिए जिन्होंने एक अच्छा विषय निकाला। आपके ऐसे बोलते में अपने वो स्कूल के जीवन के साथ खेती की तरफ पहुंच गया, एकदम जहां पहुंचाना चाहिए था। वो दौर ऐसा था। बैठो आप आराम से। मेरी उज्जैन में नदी के किनारे ही खेती थी, और खेती में मुझे लगा कि ये जहां हम खेती कर रहे तो पुल भी नहीं था आने जाने के लिए, तो बैल वगैरह भी ले जाना पड़ते, गाय भैंस ले जाना पड़ती। तो बैल भी नदी में डाल दो, अपन भी तीरते हुए कपड़े ऊपर ले लो, हाथ थोड़ा बदन सूख जाए, कपड़े पहन लो, खेत में पहुंच गए। और खेती का वो दौर ऐसा था, बड़ा कठिन दौर भी था, कि बिजली के ठिकाने नहीं थे। खेती के लिए सिंचाई का समय का कोई सिंचाई के संसाधन बाद में मिलते नहीं थे। तो जो हमारी बरसात की खेती होती थी, वो बरसात की खेती से ही काम चलता था। थोड़ा मैं और पढ़ा, जब मैं कॉलेज में आया तो जरूर हमने कहा एक काम करें, नदी से पानी ले लें। लेकिन जहाँ नदी शहर के पास में लगी हुई थी, तो बताया कि ये पीने का पानी है। अब हमको तो बहुत दिन तक हमारे और घर वालों को समझ में नहीं आया कि नदी हमारे खेत के किनारे, हमारे खेत प्यासे, लेकिन सरकार पानी नहीं दे रही। कारण क्या? बोले नहीं, ये पानी पीने का है शहर वालों के लिए। मेरे पिताजी भी किसान, उनने बहुत दिन से कहा कि हम तो पहले चड़स चलती थी बैलों से, तो बोले हम खेती कर लेते थे पानी से, लेकिन अब ये नई जमाने का नया समय भाई। तो कुआं बनवा करके उससे खेती करने के बाद थोड़ा सा सिंचित रकबा चालू किया। ये बात सही है कि अगर उस दौर के समय की याद करें तो ये अपने लिए आज के दौर में ये समसामयिक होगा। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ, अभी आज की दशा में मैं केवल ये बताना चाहूँगा कि 2002-03 तक जो सरकार के माध्यम से सिंचित रकबा मध्य प्रदेश में सब मिलाकर हुआ, वो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मध्य प्रदेश कब बना? 1956 में। और 2002-03 तक खेती का रकबा था पूरे प्रदेश का मिलाकर 7.5 लाख हेक्टेयर का। जब अपनी सरकार बनी हमारी, तब था 1,44,000 और आज है 1,67,000 हेक्टेयर का। यह अपना वर्तमान का समय है। जरा ताली बजा करके इस बात का एहसास कर सकते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि वे किसान परिवार से आते हैं और कॉलेज के दिनों में उन्होंने चुनाव भी लड़े। खेती उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उज्जैन में उनके खेत नदी के पास हुआ करते थे। बारिश के समय नदी में बैल के साथ पानी में तैरकर खेत तक जाना पड़ता था। आज भी खेती से उनका गहरा लगाव है। सबसे ज्यादा मजा खेत में आता है। खेती करने का अलग ही आनंद है। उन्होंने कहा कि पहले बारिश के मौसम में ही खेती मुख्य रूप से होती थी। बाद में खेतों में कुएं बनाए गए और सिंचाई की व्यवस्था शुरू हुई। खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए बिजली का तार भी खींचकर ले जाना पड़ता था। आज परिस्थितियां काफी बदली हैं और सरकार खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। के लोगों ने लाभ लिया इस स्टार्टअप का? सर बिल्कुल। अगर मैं जो अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है उसके नंबर्स की बात करूं तो 78 करोड़ से ज़्यादा हमारे इम्प्रेशन थे। हमारा सोशल मीडिया पे सर 14 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, और लगभग पिछले साल के राज्य में कि देश भर में? पूरे देश भर के किसानों को हम केटर करते हैं सर। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो अभी 2 भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी। हम इसमें जल्द बहुत सारी नई नई भाषाएं भी जोड़ रहे हैं।
और मेरा सर आपसे सवाल था, जैसे आपने बताया कि आपका खेती का जो, हाँ जी सर, कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि देखो, खेती के अंदर अभी कृषि यंत्रों की बात हो, हाँ जी। ट्रैक्टर की एजेंसी आपके पिताजी की थी, हाँ जी, और आपने उसके अंदर से ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी एक अवसर देने के लिए बिल्कुल। उसमें मदद का प्लान बनाया। हाँ जी। तो ये हमारे उस विषय के अंदर जाने की जितनी गहराई से जाएंगे, यही तो किसानों का भला होगा। जोरदार ताली बजाओ आपके इस अच्छे भाव के लिए। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि सर, आम तौर पर बुरा कि इससे कम से कम ये एक फायदा होगा हाँ जी। कि जितनी जरूरत है और उस जरूरत के आधार पर हमारी जितनी क्षमता है, हमको कितना काम पड़ रहा हाँ है, जी। ये सोचने का मौका दे रहे हैं। अच्छी बात बिल्कुल। है। तो सर बहुत इसके अच्छा। पीछे का भाव यही था स्टार्ट करने का, इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। बहुत मैं तो अच्छा। सर, आप दूसरे हम स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जैसे ड्रोन्स दिख रहे हैं मुझे, स्मार्ट फार्मिंग दिख रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि अपने विद्वान यहाँ बता सकते ज्यादा अच्छे से, लेकिन फिर भी ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि फूड इंडस्ट्री पे और क्रॉप का प्रॉपर उपयोग करने के लिए हमारी सरकार ने पूरा किसान का कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। ये हमारी सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ये और आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे आपको मैं, वैसे अब आपसे तो अपनी बात हो गई, दूसरे से मैं बात पूछना चाहता हूँ कि हम अपने किसानी करने के व्यवसाय से जुड़ते जुड़ते किसान की वास्तव में भूमिका क्या है, किसान की खेती करने का जो भाव है, दुर्भाग्य से जैसे अभी मैंने हाथ खड़े करवाए थे तो हमारे में से किसानी परिवार वाले 90% से ऊपर मित्रों ने हाथ खड़े करे, लेकिन जब खेती किसानी करने की बात है तो उसका परसेंटेज फर्क पड़ गया। तो ये क्यों होना चाहिए? हमारे घर के अंदर हम आते जिस परिवार से, तो उसका हमारा और लगाव बढ़ना चाहिए। तो हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, लेकिन खेती किसानी से जरूर, जैसे प्रोफेसर ने कहा कि मैं आज भी खेती पे, और मैं खुद भी इस बात का प्रयास करता हूँ। तो जो हमारी जड़ें हैं वो जड़ें कभी टूटना नहीं चाहिए, वो हमारा लगाव लगातार रहना चाहिए। और आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो अपने बीच में दुनिया के अंदर बहुत जगह ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से 30 इंच से ज़्यादा बारिश पूरे प्रदेश में एवरेज होती है, लेकिन इजराइल में कितना बारिश होती है? कौन बताएगा? इजराइल में कितनी बारिश होती है? 4 या 6 इंच होती। और वहां की खेती की क्या हाल है? खेती वहां की बहुत उन्नत, बारिश अपने से 5 गुना कम। तो ये जो कम बारिश में भी ज्यादा बेहतर खेती कर सकते हैं। ये जो वर्तमान का चुनौती का इस पीढ़ी से बात करने का मतलब ही ये है कि हाँ, हम अपने गांव से, अपने खेत से, अपने किसानों के लिए अगर बीएससी एग्रीकल्चर करने आए या कृषि से जुड़े हैं तो कृषि को हम और कितना लाभ का धंधा बना सकते हैं और लोगों का कितना भला कर सकते हैं, अपना खुद का भी और अपने समाज और देश का भला कर सकते हैं। तो एक तरह से बड़े उद्देश्य के लिए आप लोग शिक्षा ग्रहण करने आए। मैं आपको सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं उस नाते से, वाकई आज के इस दौर। और एक तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खेती के माध्यम से कितने लोगों का भला। राजनीति के मैदान में सक्रिय रहने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब खेती और अपने बचपन के अनुभवों पर बोलते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। कभी नदी में तैरकर खेत तक पहुंचने का संघर्ष और आज प्रदेश की सत्ता संभालने की जिम्मेदारी। भोपाल के कृषि इनोवेशन संवाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को अपनी जिंदगी का वही अनुभव सुनाया जिसने एक बार फिर उनके किसान से मुख्यमंत्री तक के सफर की झलक दिखा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।
MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।